गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको काफी वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें करा दिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खत्म कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कुछ नए वर्ड प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, कुछ नए वर्ड प्रॉब्लम के और आज हम बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, आज जो आपको मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो कुछ नंबर्स को रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि नंबर्स क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा और डिक्टेट करूंगा और बाकी क्वेश्चन की कोशिश करेंगे आप लोग कि आप उस क्वेश्चन को कर ले। क्लियर, सबको मौका मिलेगा, आपको भी खुद करने का मौका मैं दूंगा। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है, कोई काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। जी हाँ, जब तक कि उसको किया नहीं जाता वो काम तब तक कि आपको संभव लगता है जब तक कि आप उस काम को कर नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपने इसको उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, आप उसकी रूप रेखा ही देख के आपने बोला कि भाई क्वेश्चन मुझसे नहीं होने का। या फिर कोई काम आपको मम्मी ने दे दिया, घर से कोई काम आपके पास आ गया और आपने पहले ही हाथ खड़े कर दिया कि यार मुझसे बात काम नहीं होने वाला। आपको क्या पता उस काम में वो काम कितना कठिन और कितना आसान है। आप ऐसे ही अंदाजे से बोल दोगे तो हर चीज असंभव ही होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कभी भी आप बिना करे कुछ भी हार नहीं माने, ऐसे ही हाथ खड़े ना करें, अपनी तरफ से 110% दे। बात की जीत और हार की बात बात के, बट अपनी तरफ से आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, क्वेश्चन सब लिखेंगे और चलिए सब लिखेंगे क्वेश्चन। मैं आप इंग्लिश में लिखा दूंगा और हिंदी का मैं डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। Are the things of a number and subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The result obtained is 3 times the same number. 3 times the same number she thought of. What is the number? पहले क्वेश्चन लिखे, समझे, करें इस क्वेश्चन को समझें। Aarti thinks of a number and subtract 5/2 from it. 5/2 from it, she multiplies the result by 8 and the result now obtained is 3 times. तो result obtained हुआ वो क्या है, 3 times the same number she thought of. What is the number? ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको आपको करना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करें। क्या आप इसमें समझ रहे हैं? ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन में समझे हैं? फटाफट हिंदी में भी बच्चों क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, हिंदी में भी आप क्वेश्चन लिख लो। चलिए, अमीना और आरती एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। ठीक है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात करें। फटाफट लिखें।
चलिए क्वेश्चन समझ गए। अब क्या क्वेश्चन है उसको आप देख लें फटाफट, क्या क्वेश्चन है उसको आप देख लें। अब क्या है बच्चों, देखो आरती एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2, ठीक है 5/2 को घटाकर, ठीक है इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है, ठीक है परिणाम को 8 से गुणा, इतना लिख दिया। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात करें, वह सोची गई संख्या ज्ञात करें। क्लियर। तो चलिए बच्चों, क्या आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारे पास यही था। तो अब देखो उसने क्या नंबर सोचा होगा। मैं बोलता हूं आरती ने सोचा होगा, लेट द नंबर थिंक। जो उसने नंबर सोचा है, माना सोचा हुआ नंबर क्या है, माना सोचा हुआ नंबर क्या है हमारे पास, x है। क्लियर। माना सोचा हुआ नंबर x है, लिख देते हैं। सोची हुई संख्या ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चले, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन हमें बोल रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने क्या किया कि उसमें से 5/2 घटाकर, अच्छा अब सोची हुई संख्या में से, ठीक है सोची हुई संख्या x से बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना क्या बोला है, सोची हुई संख्या में से 5/2 घटाकर, ठीक है 5/2 घटाकर x माइनस, इसमें से 5/2 मैं घटा देता हूं, लो जी घटा दिया। 5/2 घटाकर क्या करता है वो, 8 से जो रिजल्ट आता है, यानी इसको माइनस करके कुछ आएगा ना, इसको माइनस करके कुछ आएगा ना, उसको क्या 8 से गुणा कर देता है, कर दिया जी 8 से गुणा। फिर क्या मिलता है, 8 से गुणा कर देता है, एंड द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, और जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है वह 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची हुई संख्या का तिगुना है, यानी कि अब जो परिणाम मिलेगा, यानी कि अब जो परिणाम मिलेगा सोची हुई संख्या का 3 गुना है। तो सोची हुई संख्या x का 3 गुना 3x हो जाएगा। क्लियर। x का 3 गुना 3x हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, x माइनस 5/2 इंटू 8 इंटू 3x। ठीक है ये हो गया। तो x माइनस 5/2, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब तो बहुत सिंपल हो गया बच्चों। आपको होता है अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 3x। तो आपको होता है इसको मल्टी, यहां से कट जाएगा 2 4 8, ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट देखो मल्टीप्लाई है, तो हम काट सकते हैं। ठीक है इसको इसे काट दिया तो अंदर मल्टीप्लाई आएगा, 4 2 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 3x। तो ये 3x इधर आ जाएगा और 20 उधर चले जाएगा, 8 माइनस 3x और 5x इक्वल्स टू 20। ठीक है 5x इक्वल्स टू 20, तो 5x इक्वल्स टू 20 बच्चों, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि 4x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, तो यानी कि वो सोची हुई संख्या क्या है, वह सोची हुई संख्या हमारे पास 4 है। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वो सोची हुई संख्या हमारी क्या है, सोची हुई संख्या हमारी 4 है। अब जरा करके देखो क्या हमारा ये आंसर इसमें पुट कर लेंगे हम तो चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर, वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर। x की जगह 4 रखो, 4 माइनस 5/2 गुणा 8 इक्वल्स टू x की जगह 4, 3 2 4 12, यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा तो ये 12 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो ये 4 2 8 माइनस 5 अपॉन 2, मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों डायरेक्ट, ठीक है इंटू 8, तो 2 4 8 हो गया, 8 माइनस 5 3 इंटू 4 12, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि मेरा नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि सोची हुई संख्या क्या थी 4 ही थी। ये क्या क्या सर आपने, ये हमने वेरिफिकेशन किया, जो मैं आपको लीनियर इक्वेशन जब देता था, जब आपको समीकरण देता था, मैं बोलता था उसको वेरीफाई करके आप रहना, बस वही चीज हमने की। एक्चुअली हमने 4 4 रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने इक्वल लाने के लिए ये सब किया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है चलो कॉपी कर लो, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव नंबर इज
5 times the a positive number is 5 times the another number. Five times another number. If 21 is added to both the numbers, if 21 is added to both the numbers, then one of the new number become then one of the new number become then one of the new number become twice the other new number. Twice the other's new number. What are the numbers? What are the numbers? ठीक है, तो इस पे आपको करना है. तो क्वेश्चन क्या है, फटाफट कॉपी कर ले. देखिए बहुत सिंपल ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे. मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी बोल देता हूँ, हिंदी में भी इसको प्रोनाउंस कर देता हूँ, और जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में भी लिख ले और इस क्वेश्चन को कर ले. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है. दूसरी की 5 गुनी है. प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी हो जाती है. दूसरी संख्या के दुगुनी हो जाती है. दूसरी संख्या के दुगुनी हो जाती है. संख्या ज्ञात कीजिए. संख्या ज्ञात कीजिए. ठीक है, लिख दिया. दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है. प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है. संख्या ज्ञात करें. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों. वैसे क्वेश्चन में एजेस में करते थे उसी तरह का एक क्वेश्चन है. चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में. क्वेश्चन को आप देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन कैसे हमें करना है. A positive number is 5 times the other number. ठीक है, एक 21 is added to both the number. अगर मैं एक नंबर है कोई मेरे पास, वो क्या है 5 टाइम्स है. ठीक है, आप इंग्लिश हिंदी जिसमें समझना उसमें समझे. इफ 21 is added to both the numbers, then of the new number become twice the other number. इस तरह का हम कुछ एजेस में नहीं करते थे कि भाई 2 साल बाद वो क्या हो जाएगा, उसके 2 गुना हो जाएगा, वो उसकी उम्र इससे 2 गुनी हो जाएगी. कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम करते थे ना. बिल्कुल करते थे. तो उसमें उसी तरह का क्वेश्चन है. दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है. तो पहली संख्या मैंने माना लेट द, पहली संख्या मानी x है ना. पहली संख्या मानी हमने पहली संख्या x है. ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी इक्वल्स टू x. अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर. तो दूसरे संख्या से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी, है ना. तो सेकंड नंबर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, क्वेश्चन में तो बोला है 5 गुना है. जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे तो मैं कर रहा हूं.
दूसरी संख्या 5x हो गई, ठीक है, दूसरी संख्या मेरी 5x हो गई। तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है भाई मैं तो वैसे वैसे ही कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बोला मैं वैसे वैसे करो। तो लेट द सेकंड नंबर भी 5x हो गया, ठीक है। अब दोनों में क्या क्या क्वेश्चन में बोला, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों में हम 21 जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए दोनों में 21, तो दोनों में 21 जोड़ के एक हो जाएगा x प्लस 21 और एक हो जाएगा 5x प्लस 21, जोड़ दिया। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर, then one of the new number become twice the other new number। यानी कि क्या बोला गया कि भाई प्रत्येक संख्या में के जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दो गुनी हो जाती है, पहली संख्या दूसरी की दो गुनी हो जाती है। जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या थी मेरी x, तो इस पे पहली संख्या दूसरे की दो गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरे की दो गुनी हो जाएगी तो पहली संख्या हमने माना इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 21 है जो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, 5x प्लस 21 के। क्लियर भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन बना वैसे हमने करा, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व और मुझे एक्स वैल्यू बताओ फटाफट, ठीक है। इफ देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम, जो जो क्वेश्चन बोला वैसे हमने कर दिया है। वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, वन ऑफ द न्यू नंबर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो न्यू नंबर हमने माना था वो ये जो दूसरा न्यू नंबर है इसके क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो नई संख्या कहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नई संख्या क्या है, ये है ना भाई, पहली संख्या है, नई संख्या यही, तो ये क्या है, इसके दो गुने हो जाएगी। क्लियर, 2 into x 2x प्लस 21 2 42, 5x प्लस 21, तो ये 5x ये इधर आ जाएगा -3x, बाकी तो आपको सॉल्व करना आता ही -42, तो -3x इक्वल्स टू 21 आ जाएगा, माइनस का x की वैल्यू जाएगी 7, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। बहुत सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा इस क्वेश्चन में क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास था। तो ये सब आप, आई होप आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन हो गया होगा। x की वैल्यू 7 आ गई, तो हमारी संख्या कौन कौन सी, एक 7 है और एक 35। क्लियर, एक 7 एक 35 है। चलिए कॉपी करें, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, लिखूंगा मैं, उसको आप होमवर्क करके आएंगे। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि कैसे हमने दो क्वेश्चन लिखे सिंपल से नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन से, नंबर को अदला बदली, नंबर में जोड़ना घटाना, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से एक दो और रहते हैं, उसको मैं ले आऊंगा। कल हम करेंगे एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या वाले क्वेश्चन। तो कल हम क्वेश्चन जरा फोकस रखेंगे अपने एजेस वाले क्वेश्चनों की तरफ, और जो हमारे कुछ नए और क्वेश्चन आएंगे 2 अंकों की संख्याओं वाले क्वेश्चन भी कल हमें को देखने को मिलेंगे, उसको हम करेंगे। तो धीरे धीरे आपको मैंने क्वेश्चन करने का तरीका बता दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो और आंसर आपके सामने होगा। तो मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।